Good morning all of students and my dear friends. My name is रजनीकांत चतुर्वेदी. I am अबेकस टीचर एंड अबेकस ट्रेनर. तो आज मैं बताने वाला हूँ कि बच्चे अबेकस के अलावा क्लास में कौन कौन सी एक्टिविटीज करते हैं. देखिए, सबसे पहले हम बच्चों को जब बच्चों की बैच छोड़ने वाला होता है तो छोड़ने से पहले हम बच्चों को 5 मिनट पहले स्पीड राइटिंग कराते हैं. तो स्पीड राइटिंग में क्या होता है कि सभी बच्चों को हम बोलते हैं कि अपना अपना नोटबुक और पेन, नोटबुक खोल लो, पेन हाथ में ले लो. जब सभी बच्चे रेडी हो जाते हैं तो बच्चों को हम एक मोबाइल नंबर बोर्ड पे लिखते हैं. जैसे हम मोबाइल नंबर बोर्ड पे लिखते हैं, लिखने के साथ ही हम बोल देते हैं स्टार्ट. तो सभी बच्चे स्पीड से जल्दी जल्दी उस मोबाइल नंबर को लिखते हैं और उसके 3 या 4 मिनट के बाद में हम बोलते हैं स्टॉप. स्टॉप कहते ही सभी बच्चे एकदम बंद हो जाते हैं, लिखना बंद हो जाते हैं. उसके बाद हम बच्चों की लाइन गिनवाते हैं कि किस बच्चे ने कितनी लाइन लिखी है. जो बच्चा सबसे ज़्यादा लाइन लिखता है वो फर्स्ट होता है, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड. फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालते हैं और उन बच्चों को कुछ हम गिफ्ट भी देते हैं. और उसके बाद बच्चों को हम जो शुरू में लेवल में जो हमारा स्टार्ट होता है तो बच्चों को हम फ्लैश कार्ड के जरिए बच्चों को हम संख्या किस प्रकार बनाते हैं और किस प्रकार से बच्चे संख्या पहचानते हैं. देखिए, ये हमारा फ्लैश कार्ड है. इस तरह की संख्या होती है हमारी. हम बच्चों को दिखाते हैं और बच्चे संख्या को पहचान के आंसर देते हैं. देखिए, इस प्रकार हम बच्चों को जरा सी देर दिखाते हैं, दिखाने के बाद हटा लेते हैं. बताइए क्या क्या संख्या बनी हुई है. तो बच्चे पहचान के जल्दी से बताते हैं. तो बच्चों को क्या है, जल्दी से बताने की हैबिट हो जाती है और बच्चे जल्दी जल्दी संख्या को बताते हैं कि क्या संख्या इस पर बनी हुई है. उसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए, स्पीड राइटिंग हो गई हमारी, फ्लैश कार्ड हो गया, गुड राइटिंग. उसके बाद बच्चों को हम गुड राइटिंग कराते हैं, सुंदर लेख, कि इस बैच के अंदर सबसे अच्छी राइटिंग किसकी है, सबसे अच्छा कौन लिखता है. तो जो सबसे अच्छा लिखता है उसे हम पॉइंट देते हैं. हमने पॉइंट बना रखे हैं. पॉइंट हमारे पास में 5 का 10 का पॉइंट है तो हम कहते हैं पॉइंट देते हैं बच्चों को, और पॉइंट बच्चे अपनी नोटबुक पर चिपका लेते हैं. उसके बाद है हमारे पास में गेम बाय अबेकस. हम बच्चों का गेम कराते हैं अबेकस के द्वारा. स्टूडेंट बॉयज अलग और गर्ल्स अलग, एक तरफ बॉयज लिख लेते हैं, एक तरफ गर्ल्स लिख लेते हैं, और हम एक एक बच्चों को अबेकस पर बुलाते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं हम बच्चों को, और दोनों में से देखते हैं कौन जीतता है. तो दोनों का कंपटीशन होता है और कंपटीशन बच्चे बड़े मज़े के साथ में, इंटरेस्ट के साथ में बच्चे पढ़ते हैं. बच्चों को इंटरेस्ट भी आता है और बच्चे पढ़ते भी हैं. अगला है हमारा मैजिक बॉक्स. तो मैजिक बॉक्स में हम क्या करते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं, उसमें हम संख्याएं लिखते हैं. संख्याओं का ऐड 2 तरफ से करना पड़ता है, एक तो सीधे सीधे, एक आड़ा और एक तिरछा. एक आड़ा एक तिरछा. तो आड़े की संख्याओं का टोटल लगाया जाता है, इधर तिरछों की संख्या को टोटल लगाया जाता है. लेकिन मैजिक बॉक्स की ये खासियत है, टोटल लगेगा दोनों तरफ से, लेकिन जो ग्रांड टोटल है वो एक ही आएगा. चाहे आप ऐसे सीधे लगाओ चाहे तिरछे लगाओ, दोनों का टोटल एक ही आता है. ये हमारा होता है मैजिक बॉक्स. तो मैजिक बॉक्स के द्वारा क्या है, बच्चे अपने अबेकस से करते हैं और कुछ बच्चे जो मेंटली करते हैं. अगला है हमारा मेंटली प्रैक्टिस. हम बच्चों को मेंटली प्रैक्टिस कराते हैं. कम से कम 20 मिनट की मेंटली प्रैक्टिस होती है हमारी. सभी बच्चों को हम मेंटली क्वेश्चन पूछते हैं और सभी बच्चे आंसर देते हैं. अगला है हमारा अबेकस प्रैक्टिस. हम अबेकस प्रैक्टिस कराते हैं बच्चों को. एक एक बच्चों को बुलाते हैं. ऐसा कोई भी बच्चा नहीं शेष नहीं रहता जिससे हम बुलाते नहीं हैं. सभी बच्चों को अबेकस के द्वारा प्रैक्टिस कराया जाता है, जिससे बच्चों की कमी का पता लग जाता है कि बच्चा कहाँ पर गलती कर रहा है. उस गलती का सुधार किया जाता है वहाँ के वहीं. अगला है हमारा वीकली टेस्ट. हर बच्चे का हम वीकली टेस्ट लेते हैं और उस टेस्ट के अंदर बच्चे कितने मार्क आए हैं उनको बताया सुनाया जाता है और बच्चे की कमी को पूरी किया जाता है. हम बच्चों का शुद्ध हिंदी के लिए हम कभी कभी बच्चों की इमला भी लिखवाते हैं कि बच्चे हिंदी के अंदर
कितनी गलती करते हैं। तो हम हिंदी के 10 शब्द लिखाते हैं, उससे हमें पता लग जाता है कि बच्चों का हिंदी का कितना है। मैंने एक बात देखी है कि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, अक्सर वो हिंदी के अंदर इतने बैड होते जा रहे हैं कि उनको हिंदी की गिनती तक नहीं आती है। अगर उनसे हम कह दी जाए कि बेटा नवासी क्या होता है, तो क्या बोलते हैं, सर 89 नहीं जानते हम, इंग्लिश में बोलो 89 बोलो। अगर हम उन बच्चों से कह दें कि 69, तो 69 नहीं समझ पा रहे कि 69 क्या है, बोलो सर इंग्लिश में बोलो 69 बोलो। तो आज हमको अच्छा है कि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ हमको हिंदी में काउंटिंग आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा देश है इंडिया, हम इंडिया में रह रहे हैं और हमारी मातृभाषा है हिंदी। तो हिंदी को पढ़ना, लिखना, हिंदी में गिनती जानना, ये बहुत ज़रूरी है। तो सभी गार्जियनों से मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों को हिंदी में गिनती ज़रूर सिखाएं, क्योंकि हिंदी में गिनती नहीं आएंगी तो हमारा जो मार्केट है लोकल मार्केट, यहाँ पर हमारा हिंदी चलता है और हिंदी में संख्या भूली जाती है, हिंदी में ज़्यादातर काम किया जाता है। तो बच्चों को हिंदी आना बहुत ज़रूरी है।